रोल प्रधान नहीं बनने का, उसकी माँ प्रधान नहीं बनने की। कोई गोली मार देगा उसमें, पहले सारे मार दिए। उसमें कोई नेता नहीं बनने का। ये वैसे हमारे एरिया में काम ठीक है, लोक दल की गैल बीजेपी यहाँ आ जाओगी। कह तो रहे राहुल गांधी है इतना बड़ा चेहरा। वो नहीं कर, उसके बस की नहीं है प्रधानमंत्री करने, उसके बस की नहीं है। को ठोस नहीं होना चाहिए, ठोस जब मोदी है ऐसा होना चाहिए। जहाँ हमारे चौधरी माम हम भी जाट है, वे भी जाट है। हकरे से फेल हो रहा। प्रधानमंत्री बने हैं कौन? राहुल गांधी प्रधान नहीं बनने का, नहीं बनेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ आवर में। मैं अतुल कौर अब आपके साथ फिर से मौजूद हूँ जनता से पूछने के लिए कि जनता के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं। मन से लेकर मन, दिल और दिमाग में लेकर जुबान पर किसका नाम है। आइए चलते हैं जनता से जानते हैं। सर आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक जी ये बताइए 2024 में किसकी लहर चल रही है? सरकार तो बीजेपी की आनी है और किसकी आनी नहीं है। बीजेपी ने ऐसा क्या काम कर दिया? भाई काम से जो कर रहे हैं सब पब्लिक के सामने ही है। ऐसा क्या काम कर दिया? विपक्ष तो कह रहा है कुछ काम ही नहीं किया है। अरे कहने को तो सब कहते ही हैं भैया, एक दूसरे की बुराई हर कोई करता है। राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं आप? भाई अपनी जगह सब ठीक है भैया, अपनी जगह सब सही है। तो राहुल गांधी आगे जीत पाएंगे इस बार के चुनाव में? सरकार बीजेपी की आएगी, कोई नहीं जीतने का इनके अलावा। महागठबंधन को आप किस तरह से देखते हैं? भाई कोई कितने ही वो कर लो, महागठबंधन में क्या होएगा ये बताओ। तो मतलब महागठबंधन सक्सेसफुल नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें इनके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। मतलब मोदी ही आएंगे? बिल्कुल पक्का। आपका नाम? विकास कुमार। हाँ जी बताइए, इस बार के चुनाव में किसकी लहर दिखाई दे रही है? सर बीजेपी की दिखाई दे रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि हमारी दिखाई दे रही, राहुल गांधी जीत रहे हैं। सर वो अपनी अपनी श्रद्धा है, नहीं तो यहाँ तो बीजेपी की ज़्यादातर वो दिखाई दे रही है। जो पलड़ा भारी है बीजेपी का दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या काम कर दिया भाजपा ने? वो तो जी लहर है, अगर लहर का दौर है, काम ना होने में बतेरा काम भी कर दिए। मतलब भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया? भाजपा तो कर रही है। मतलब काम किया है भाजपा सरकार ने? हाँ हाँ, ये मेट्रो हाईवे पाईवे जो बन रहे हैं भाजपा के उसके उसमें हुई है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है तो पूरा भ्रष्टाचार में चला गया, कुछ नहीं बनवाया है। ये तो कहने वाली राजनीति है, तो सब कहेंगे अपने अपने वो अपनाते हैं। राहुल गांधी को आप किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी भी ऐसे ही है, अपने नेता ने तो नेता ही है अपना भैया, अपना सबके लिए वो है, अपनी अपनी राजनीति सब चलाती हैं। चलिए, राहुल गांधी महागठबंधन के साथ आ रहे हैं तो महागठबंधन कितना सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है? सर हमें तो ज़्यादातर भाजपा ही दिखाई दे रही है। ये तो गठबंधन तो हमें दिखाई दे नहीं रहा इतना, ज़्यादातर तो भाजपा ही दिखाई दे रही है। मतलब भाजपा ने काम बढ़िया किया है? हाँ बढ़िया घटिया वो तो बढ़िया ही काम कर रहा है। मतलब मोदी के काम से आप खुश हैं? मोदी सही काम कर, इससे बड़े को नेता ही नहीं है। कमी क्या है? हमारी कांग्रेस हमारी है, हम गरीब है, पर कम को नेता तो होना चाहिए। ऐसा नेता है ही नहीं कोई। रोल प्रधान नहीं बनने का, उसकी माँ प्रधान नहीं बनने की। कोई गोली मार देगा उसमें, पहले सारे मार दिए। उसमें कोई नेता नहीं बनने का। आप कह रहे हैं विपक्ष में कोई नहीं है, इतने लोग तो हैं, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, मायावती। प्रधानमंत्री नहीं बनने के, किसको बनाए प्रधानमंत्री? मोदी जैसा आदमी है उनके पास। कह तो रहे राहुल गांधी है इतना बड़ा चेहरा। वो नहीं कर, उसके बस की नहीं है प्रधानमंत्री करने, उसके बस की नहीं है। को ठोस नहीं होना चाहिए, ठोस जब मोदी है ऐसा होना चाहिए। अखिलेश यादव भी तो है इसी रेस में। अखिलेश भी फेल हो रहा। अखिलेश सही है, चीज़ें मानते हैं चीज़ को, पर कांग्रेस के आदमी हम भी है, पर कहीं को ऐसा नेता होता ना प्रधानमंत्री वही बनता, हमेशा वो बनता, हमेशा। हम भी कह रहे हैं इस बात को। मोदी के काम को आप किस तरह से देखते हैं? मोदी सारे काम बढ़िया कर रहा है। कमी यहाँ पे मोदी ने सारी नौकरी खत्म कर दी। ये काम गलत कर रहा है बस, वैसे बढ़िया काम कर रहा है। नेता ठोस है बस। इस बार उन्होंने घोषणा पत्र में जारी किया, वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि गारंटी है कि नौकरी मिलेगी सबको। कहाँ से मिलेगी? बस सब लोग खत्म कर दिए। रेल ठेके भेज दी, एयरपोर्ट ठेके भेज दिया, नगर ने ठेके भेज दिए, सब ठेके भेज दिए। क्या नौकरी मिलेगी बताइए? मिलिट्री में भर्ती हो रही, 4 साल दे रहा, क्या मिल गई बताओ? मतलब आप भाजपा के काम से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं? हम तो खुश है, सरकार हमारी है। वो मोदी नेता बढ़िया है, मानते चीज़ को। दबाव उसका तकड़ा है, कांग्रेस दबाव नहीं है, दबाव को है नहीं नेता से कोई। राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं आप? अरे हमारा तो है ही, हम तो उसके गरीब आदमी, हम तो उसके ही हैं। हम वोट नहीं देते, वोट किससे दें? बस प्रधानमंत्री बने हैं कौन? राहुल गांधी प्रधान नहीं बनने का, नहीं बनेगा।
तो मतलब मोदी आएंगे? मोदी तो आ सकता है 100%। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, सरदार को बना, पहले दिया सरदार बना दिया, करता रहा, क्या करा उसने? कुछ भी नहीं करा। सोनिया गांधी ने कही पेंशन लागू कर दो भी, जब आई थी करा कुछ? आई तो काहे को नहीं करी? गरीब माँ बाप क्या औलाद के खाना दे रही हो? माँ बाप नहीं दे रही है खाना, भूखे मर रहे हैं, सारे भूखे मर रहे हैं माँ बाप। लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक नया बयान जारी किया है, अपना घोषणा पत्र में लिखा है कि सभी महिलाओं को 1-1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। सब कहने की बात है, सब कहने की बात है, सब जो आज तक नौकरी पूरी नहीं दी गई, 1 लाख रुपए कहाँ से दे देंगे? राशन जो फ्री का चल रहा है उसको ही खा लोगे जाके, तो और क्या दे देंगे? ये सब जनता का वो बना रखा रिमोट, उसे चला रहे हैं, बाजीगर बना रखा है सबका। मोदी जी को किस तरह से देखते हैं आप? मोदी जी तो सभी तरह देख रहे हैं, पर मोदी जी जितना पैसा बाहर का लाकर यहाँ बखेर दिया, इसके जाने के बाद इतनी कंगाली आ गई, हम पे दिया नहीं जाने का। हाँ, इतना पैसा लाकर इन्हें सड़कों में सब जगह बखेर दिया, तो वो जो कर लगकर दुनिया सांस कैड आएगा आगे आगे। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने सब काम किया, बड़ी काम चल रहा है। दिया वो पैसा भी तो कहीं से जाएगा, जो पैसा इन्हें बाहर से लाकर खर्च कर दिया भारत में, वो पैसा भी तो कोई देगा, कहाँ से कमाएगा? जो रोजगार नहीं है उनके, ये तो जनता पे बोझ पड़ेगा ना। तो बताइए आप। चलिए ये बताइए कि राहुल गांधी किस तरह से देखते हैं आप? राहुल गांधी के तो जीरो पे ला दिया बेचारा। राहुल गांधी ने एक तरफा इनकी चलती रही जब तक 60 साल करा उन्होंने, बाकी अब उसमें जनाधार जो इनका जब बीजेपी आ गई है, तो इन्होंने अपना जब से ये ईवीएम का चक्कर बताया है, अगर मोहर वाला आ जाए तो अब भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। चलिए आपने ईवीएम की बात की, विपक्ष तो कह रहा है कि जहां पर भाजपा सरकार है वहां पर ईवीएम हैक हो गई है। जब हमारे फ़ोन से पैसा एक दूसरे पे चला जा है तो ईवीएम भी तो बदल जाएगा ना, बदल सकता वो रिमोट से, वो नहीं बदल सकता, वही तो बदल जाएगा। मतलब मोदी सरकार, जहाँ मोदी की सरकार है वहाँ पे ईवीएम में घोटाला हुआ है। घोटाला तो हुआ, पर इतना नहीं है जितना लोग में घोटाला जरूर है जरूर। कोई भी सरकार ऐसी नहीं आती जिसमें घोटाला नहीं होता आज तक, कोई भी ऐसी नहीं। इसमें ज़्यादा 20% होगा और में 80% रहा, इतना फर्क है, घोटाला कम हुआ वैसे। चलिए आपकी उम्र हो चुकी है, तो आप ये बताइए मोदी सरकार और पहले की कांग्रेस सरकार में क्या अंतर है? पहले की सरकार में और अब की सरकार में यह है कि पहले की सरकार ने रोजगार जो कॉन्ट्रैक्ट पर न करे थे, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया, ये अंतर करा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर दिया, जो एक आदमी 35 साल नौकरी कर रहा है उसकी तो उन्होंने पेंशन खत्म कर दी, और जो एक योजना वो सांसद बन जाए, भले 6 महीने पे सरकार गिर जाए, उसकी पेंशन खत्म नहीं होती, इसकी पेंशन बराबर हो जाए। एक ने तो 35 साल सेवा करी दिया इसकी, उसकी पेंशन रोक दिया, उसका जो बुढ़ापे का सहारा था। और जो 6 महीने सांसद रहा उसको पूरी ज़िंदगी तक पेंशन मिल जा, भत्ते बढ़ जाए उनके, तो भत्ते तो हमारी जनता के पैसे से बनते होंगे या कहीं और से आते हुए? बताइए आप। मतलब पेंशन को लेकर आप परेशान हैं? पेंशन लागू होनी चाहिए, भले उसके उसमें भले चाहे 10% की कटौती कर दो, पर पेंशन ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मतलब देश का कोर्स का जो पैसा है बरकरार रह जाए, उसमें भले चाहे 10% उनकी कम कर दो पेंशन, पर पेंशन ख़त्म नहीं करनी चाहिए। पेंशन एक आस्था का सहारा है, उस महीने में हमें इतना पैसा मिल जाएगा। चलिए ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम जी शिवा चौधरी। बताइए कि किसका माहौल दिखाई दे रहा है इस बार के चुनाव में? जी लोकदल का और बीजेपी का गठबंधन नहीं जीतेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जाट वोट काफ़ी ज़्यादा है। तो जाट वोट जिस टाइम एक गैल हो जा, तो क्योंकि पिछली बार टूट रहा था तो काफ़ी यहाँ पे वो हुआ, जाट वोट बटी ही, तो जहाँ जहाँ जाट बटा वहाँ जाट कटा। अगर जाट इकट्ठा रहा होगा तो जाट हमेशा एक रहा होगा। इस बार जाट समुदाय कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है, किस पक्ष में है? जी यहाँ से जी लोकदल के टिकट मिला, राजकुमार सागवान क्या, वो ही जीतेगा। तो चलिए बताइए मोदी के काम से कितने प्रभावित हैं आप? जी मोदी के काम से प्रभावित तो है, लेकिन 1-2 काम हमें गलत भी लगे, जो हमारे पापा जी हमें सिखावे हैं। कि जैसे एक बार पहले 3 काले कानून आए हैं, किसानों के भी काफ़ी हमें गलत लगे हैं। और 1-2 जैसे हमारे यहाँ पे समस्या एक फाटक की अभी सही होनी चाहिए। वैसे हमारे एरिया में काम ठीक है, लोकदल की गैल बीजेपी यहाँ आ जाओगी। और राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं आप? राहुल गांधी के किस ढाल देखे है वो भाई, कहे तो वो थोड़ा बोलने का उन्हें एक अलग तरीके का, वो सही तरीके से बोलना पाते। वैसे नेता काफ़ी ठीक बतावे है जो हमने सुना, लेकिन हम तो अपने चौधरी साहब की गैल थे, चौधरी साहब की गैल ही रहेंगे, क्योंकि वे हमारे गांव में आवे, हम उनके दम आ जावे। जब रस्म पकड़ी हुई है हम जब भी गए हैं। अखिलेश यादव को किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव जी इतने जयंत की गैल है, इतने अखिलेश की गैल है।
जहाँ हमारे चौधरी माँ हम भी जाट है, वे भी जाट है। कहाँ जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं क्या? बिल्कुल जी, हम तो वहीं जाओगे, हमारे 90% काम वहीं है, तिबड़ा काम है हमारा। अच्छा, चलिए और जानते हैं। सर आपका नाम? भैया सर बताइए। सर आपका नाम? सर मैं यहाँ से नहीं हूँ बाहर। बताइए ना, किसका माहौल दिखाई दे रहा है? भैया मैं यहाँ से नहीं हूँ, बाहर से हूँ, आया हूँ घूमने से। अरे कहीं भी से भी हो, वोट मुझे तो नहीं डालेंगे पता, ना मैं- मत। सर आपका नाम? अनिल। हाँ अनिल जी, ये बताइए किसका माहौल दिखाई दे रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में? भैया अपने क्षेत्र में तो देखो फूल ही रहता है, लेकिन बाकी जो फूल के समर्थक नहीं है हम। किसको समर्थन दे रहे हैं अपना? लड़के को दे रहे हैं, उसको, सॉरी साइकिल को। साइकिल को? अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं आप? हैं? किसकी तरफ? अखिलेश यादव की तरफ? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस, महागठबंधन? हाँ जी। महागठबंधन में अगर महागठबंधन जीतता है तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वो तो पता लगेगा, वो तो जो है गठबंधन वाले इसका निर्णय करेंगे, हम तुम क्या बता सकें। फिर भी आपकी अपेक्षा किसकी है बनाने को? नहीं भैया उसमें क्या बता सकें, वो तो ऊपर का, जो ऊपर के लोग हैं वही बताएंगे, पार्टी के बड़े लोग हैं, हम तुम छोटे से लोग क्या बता दें। और जो महागठबंधन में बीच में फूट दिखाई देती है, कहीं उनकी बनती नहीं है, कहीं सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा? वो तो हर किसी में, वो तो बीजेपी में भी गठबंधन 40 पार्टी होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव रहे तो वो तो चलता रहता। और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि मैं 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को दिया जाएगा। तो देंगे, जब वो बता रहे हैं, उन्होंने दिया भी है, जहाँ उनकी सरकारें बनी है जिस राज्य में, वहाँ पे उन्होंने करा भी है चीज़, दिखाई भी दिया लोगों को कि हाँ भाई जो उन्होंने बोला वो किया भी है। इनकी तरह जुमलेबाजी तो की नहीं है, कहा कुछ करा कुछ नहीं। मतलब जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट होगा सरकार आने पे? बिल्कुल होगा। इससे कितना फायदा मिलेगा सरकार को? क्या कांग्रेस आएगी? बिल्कुल आएगी, चांस पूरे पूरे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर दिखाई दिया? भारत जोड़ो यात्रा तो खैर बहुत पहले हो गई, पुराना हो गया, लेकिन जो अब जो बदलाव की स्थिति है लोगों के मन में है कि बदलाव आना चाहिए। 10 साल देख लिया, बहुत देख लिया, कुछ सुधार नहीं, कोई चीज़ें नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई, लोग कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ी है, चलो 5,000 कमा रहे थे, अब 15,000 या 50,000 कमा रहे, लेकिन महंगाई बढ़ने से 5,000 में भी खुश थे, लेकिन आज 50,000 कमा के भी आदमी खुश नहीं है। संतुष्टि नहीं हो पा रही, खर्चे इतने जुड़ता ही नहीं है।